एमपी बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम के लिए मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास, ये 5 क्वेश्चन मेरी दृष्टि में इंपॉर्टेंट है। पहले मैं पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिसमें पूछा है कि ए इनवर्स फाइंड आउट करें। सॉरी, इसके लिए हम पहले C11 निकालेंगे, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले -1 की पावर लिखेंगे, इन दोनों का टोटल हो रहा है 2 और हम अपनी इस मैट्रिक्स में से 1 1 है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, फर्स्ट रो हटाएंगे और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे। तो जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 1 2 2 1। इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 -4 -3 आ गया। फिर निकालेंगे C12, तो सिमिलरली यहाँ पर आएगा -1 की पावर 1 और 2 का टोटल 3। एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो 2 2 2 1 2 2 2 1। ये तो माइनस का बचेगा यहाँ पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2 -4, ये हमारे पास आ गया -2। अब निकालेंगे C13 मतलब -1 की पावर 4। हम पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरे कॉलम को हटाया तो हमारे पास आ रहा है 2 2 1 2 2 2 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये 4 -2 हमको बचा 2। अब निकालेंगे C21। पहले रो के हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिए, अब सेकेंड रो के कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले -1 की पावर इन दोनों नंबर्स का टोटल 3 होता है, उसे रखेंगे। अब हम सेकेंड रो को हटा देंगे, पहला कॉलम हटा देंगे तो 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हमें मिल रहा है। तो ये होगा माइनस, ये 2 माइनस का 4 प्लस का 2 आ गया। फिर निकालेंगे C22, तो यहाँ -1 की पावर इन दोनों सफिक्स का टोटल आता है 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट किया, सेकेंड रो हटाया, सेकेंड कॉलम हटाया, 1 2 2 1 1 2 2 1। ये तो प्लस का हो जाएगा, -1 की पावर 4 1 -4, तो हमें मिल रहा है ये -3। अब निकालेंगे C23, तो -1 की पावर इन दोनों सफिक्स का टोटल 5 हो रहा है, 5 को यहाँ रखना है। अपन सेकेंड रो हटा दिया, थर्ड कॉलम हटा दिया तो 1 2 2 2 हमें मिला 1 2 एंड 2 2। ये तो माइनस बचेगा, जाएगा 2 -4, तो ये बचा प्लस का 2। अब निकालते हैं C, हमने सेकेंड रो के भी सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब निकालते हैं C31, तो -1 की पावर यहाँ आएगी 4, दोनों सफिक्स का टोटल। अब तीसरी रो हटाएंगे, पहला कॉलम हटाएंगे तो 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2, यह है हमारे पास। तो ये तो प्लस का हो गया, 4 -2 2 बचा। फिर निकालेंगे C32, -1 की पावर यहाँ आएगा, इन दोनों का टोटल 5। अब हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटाया तो 1 2 2 2 हमारे पास आया 1 2 एंड 2 2। तो ये तो माइनस का आ रहा है, 2 -4, ये हमारे पास आ गया +2। और लास्ट C33 निकालेंगे तो -1 की पावर 6 डिटरमिनेंट। थर्ड रो को एलिमिनेट किया, थर्ड कॉलम को एलिमिनेट किया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए तो 1 2 2 1 हमको मिल रहा है 1 2 2 1। तो ये तो प्लस का हो जाएगा, 1 -4 -3। तो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, क्या निकाले थे अपन, लाइन से देखते हैं, -3 -2 प्लस का 2 देन 2 -3 2 और लास्ट 2 2 -3 2 2 -3। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए आपको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, अर्थात पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बदल जाएगा, -1 -2 +2, सेकेंड रो 2 -3 2 और थर्ड 2 2 -3, रो को कॉलम में बदल दिया। अब हमें निकालना है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू और निकालनी है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्या होगा, 1 × ये पहली रो पहला कॉलम हटाया तो 1 2 2 1, अगला साइन माइनस लगाएंगे 2, ये वाला 2 लिखा है हमने, इसकी रो इस कॉलम को हटा दिया तो 2 2 2 1 2 2 2 1। नेक्स्ट नंबर फिर 2 है तो प्लस का लगाएंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा लेते हैं 2 2 1 2।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 माइनस 4 मतलब माइनस का 3, ये 1 और ये माइनस 4, तो यहाँ से मिला -3, ये हो जाएगा 2 माइनस 4, माइनस का 2 और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 2, ये 4 माइनस 2, 2 2 या 4, तो हमें इसकी वैल्यू मिली 5। अब हमने ए निकाल दिया, एडजॉइंट ए निकाल दिया, हमारे पास डिटरमिनेंट ए है। अब हमको ए इनवर्स की आई का 5 फॉर्मूला लगाना है, तो थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब ए इनवर्स की आई फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, एडजॉइंट ए हम निकाले थे 3 माइनस 3 2 2 माइनस 2 माइनस 3 2 एंड 2 2 माइनस। डिटरमिनेंट ए कितना है, यहाँ रखेंगे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए कितना है 5। तो इस प्रकार से हमने ए इनवर्स को कैलकुलेट किया, ए इनवर्स हमें मिल गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अगर x प्लस वाई एक मैट्रिक्स की एक दूसरे मैट्रिक्स से कंपैरिजन है, तो मैट्रिक्स के रूल के अकॉर्डिंग दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। तो यहाँ पर हम करेंगे, तब दोनों को कंपेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन कंपेयरिंग, जब कंपेयरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई, जो केवल अननोन है उससे कंपेयर करें, क्योंकि बाकी तो हम देख रहे हैं ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, यहाँ से वो 2 है, ये 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। तो इस रिलेशन से हमको मिल जाएगा कि z की वैल्यू 0 है और एक्स वाई इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल्स टू 8। 3 नंबर हमको कंपेयर करने हैं। अब यहाँ से अपन देखें कि दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिसका टोटल 6 और प्रोडक्ट 8 हो, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस एक्स, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे तो आएगा x माइनस 4 और x माइनस 2। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, x इक्वल्स टू 2 है और x इक्वल्स टू 4 है। जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको पुट करते हैं x y इक्वल्स टू 8 में, तो अगर x इक्वल्स टू 2 होगा देन y इक्वल्स टू होगा 4, या 2 पुट करेंगे तो y होगा 4 और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू z की क्या है 0। और क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ x को 4 रखता हूँ, अगर x इक्वल्स टू 4 रखते हैं तो y मिलेगा हमें 2 और z की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो ये दो सेट हमारा आंसर होगा जिसमें x y की वैल्यूज पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है अगर एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, any square matrix will be orthogonal, if a into a dash equals to I होगा। Now हमको a क्या दिया हुआ है, a मैट्रिक्स हमको गिवन है, वो है cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स ए है। ए डैश हम जानते हैं, ए डैश किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होती है, मतलब हमें रो को कॉलम में बदलना है तो पहली रो को हम पहला कॉलम बना देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है ए इंटू ए डैश। ए हमारे पास है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ए डैश हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल हमें पता है। हम क्या करते हैं, पहली रो लेते हैं, ये रो लेंगे
और सेकेंड मैट्रिक्स हम कॉलम लेंगे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो जब कॉस थीटा से साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जब साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा में, तो ये होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में तो आ गया प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने फर्स्ट रो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपन उठाते हैं सेकंड रो को। सेकंड रो को पहले कॉलम से, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो गया प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होके हो गए साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा मिलके हो गई कॉस थीटा स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। तो आइडेंटिटी अपन जानते हैं क्या हो गया 1, ये तो दोनों सेम नंबर्स हैं तो कट जाएंगे 0, ये 0 और ये 1, तो ये किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया। अपन कह सकते हैं हेंस ए इज ऑर्थोगोनल। तो हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बता दिए किस प्रकार से प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी है उसको हमको दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में ब्रेक करना है, और इस प्रकार से ब्रेक करना है कि उसका एक पार्ट सिमेट्रिक हो और दूसरा पार्ट इसमें सिमेट्रिक हो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन, क्या गिवन है हमको, ए मैट्रिक्स दी गई है। ए क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -2 -4 -1 3 और 4 और लास्ट 1 -2 -3। सबसे पहले आप इसका ए डैश फाइंड आउट करें। ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज के लिए आपको उसकी पहली रो को पहले कॉलम में बदलना होगा। तो जो पहली रो है 2 -2 4, इसको हमने पहले कॉलम में बदल दिया। ऐसे ही सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल दें। सेकेंड रो है -1 3 4, इसको कॉलम में लिख दिया। फिर थर्ड रो 1 -2 -3 को हमने कॉलम में। अब निकालते हैं अपन ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश का मतलब है आप इसे जोड़ दें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये दोनों ऐड हुए तो हो गए 4, इन दोनों को ऐड किया तो हो गया -3, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया -5। अब इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका टोटल -3, इसका टोटल 6, इसका टोटल प्लस के 2, 1 और -4 का टोटल -3, -2 और 4 का टोटल प्लस के 2, और इन दोनों का टोटल 1। अब इसको निकाल दें a प्लस बी डैश अपॉन 2। इसको 2 से डिवाइड कर दें। तो मैट्रिक्स का रूल होता है जब 2 से डिवाइड करना होता है तो हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। जो जाएगा 2, ये -3/2, ये भी -3/2, ये भी -3/2, ये 3, ये 1, ये -3/2, ये 1 और ये 1/2। हर एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर दिया। अब हमने जैसे a प्लस ए डैश निकाला था उसी प्रकार से निकालते हैं a माइनस ए डैश। तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके पहले 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, सेम पोजीशन के नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया 0, -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -1। 4 में से -1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला -5। -1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करा +1। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0। 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। 1 में से -4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस का 5। -2 में से -4 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 6। -3 और -3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0। अब हम इसका हाफ कर देते हैं, निकालते हैं a माइनस b डैश अपॉन 2। इसका अपॉन 2 हर नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो 0 को तो 2 से डिवाइड करेंगे वही मिलेगा। ये हो जाएगा 0, फिर -1/2, -5/2, 1/2, 0, 3, 5/2, -6 और इसको 2 से डिवाइड किया तो 3 और ये 0। तो हमने a प्लस ए डैश अपॉन 2 निकाल दिया, a माइनस ए डैश अपॉन 2 निकाल दिया। यहाँ से देखिए जरा
ए प्लस ए डैश अपॉन टू, जो पहली रो है वही पहला कॉलम है, 2 - 3 - 2, ये इसकी पहली रो है, यही इसका पहला कॉलम है। -3/2 3 1 -3/2 3 1 दूसरी रो दूसरा कॉलम है। तीसरी रो -3/2 1 और 1/2 -3/2 ये। तो हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स कैसी है, ये मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक है। और ये मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये दोनों एलिमेंट सेम है बट अपोजिट साइन के हैं। ऐसे यहाँ देख लीजिए सेम है बट अपोजिट साइन के हैं, तो इसके अपन बोलेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब अगर अपन निकालें ना हो ए बराबर होता है a प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस a माइनस ए डैश अपॉन 2। तो हमने ब्रेक कर दिया ए पार्ट को, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यही हमें एक्सप्रेस करना था, एक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के फॉर्म में ब्रेक करना था। तो फर्दर अपन इसे लिख देते हैं a इक्वल्स टू, पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है वो क्या है 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 1/2, ये पहली मैट्रिक्स हमारे पास है। प्लस दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 and 5/2 -2 -3 एंड 0। तो ये हमने ए मैट्रिक्स को दो ऐसी मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया जिसमें से एक पार्ट उसका सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हमें 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है और हमसे कहा गया है कि ये प्रूव करिए a² - 6a + 7i = 0, और उसके बाद हमको a इनवर्स और निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए हमारे पास है, ए है 2 - 3 2 - 3 3 4। पहले फाइंड आउट करते हैं a² मतलब a 2 - 3 3 4, इसको वापस इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको a² मिल जाएगा 3 4। मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, ये फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट कॉलम लेंगे, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से और प्लस कर देंगे। तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई 4 -3 3 9। अब इस पहले रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को पहले से 2 3 -6 और 3 4 -12। अब सेकंड रो लीजिए, आप सेकंड रो को पहले कॉलम से, तो 6 + 12 और यहाँ करेंगे तो -9 + 16। ये क्या बचा अपने पास, ये बचा अपने पास -5, ये माइनस का 18, ये प्लस का 18 और ये 7। ये हमने a² फाइंड आउट किया। अब हमको निकालना था माइनस का 6a, तो अपन 6a को फाइंड आउट करेंगे। 6a मतलब a की सारी एंट्रीज को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 -18 + 18 और 24। हमने a मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फाइनली हमको निकालना था +17i। तो 17i का मतलब होता है 17 × 1001। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17, सारे एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 0 0 7। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वैल्यू में वैल्यू पुट कर देते हैं, a² -6a + 17i की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और ये 0 आनी चाहिए। तो देखते हैं a² हमारे पास है -5 - 18 -5 - 18 18 और 7, a² था, माइनस 6a हमारे पास है 12 -18 18 एंड 24 + 17i हमारे पास है 17 0 0 17। मैट्रिक्स को प्लस माइनस करने का तरीका सिंपल होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम प्लस करेंगे तो ये या माइनस करेंगे तो ये होगा -5, ये हो गया -12 और प्लस का 17। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड है हमारे पास देखिए -18
-18 और ये माइनस रहा है, माइनस माइनस प्लस का 18 और वो लास्ट नंबर तो 0 ही है, उसको किया तो 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 लास्ट नंबर 0 है और फिर 7 माइनस 24 प्लस 17। तो इन सबको जब अपन सम अप करते हैं तो हमको क्या मिलता है 0 0 0 0। तो हम कह सकते हैं हेंस a स्क्वायर -6a प्लस 17i इक्वल्स टू 0। ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब यहीं से हमसे पूछा गया है कि a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए a इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमको ये जो इक्वेशन दिया है a स्क्वायर -6a प्लस 17i इक्वल्स टू 0, इसमें से अपन 17i की वैल्यू निकालेंगे तो 17i आ जाएगा 6a प्लस a स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को a की पावर -1 a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 7a इनवर्स इक्वल्स टू, जब a और a इनवर्स मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी आती है प्लस a आता है। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास है 17 a इनवर्स इक्वल्स टू 6i मतलब 1001 प्लस a मैट्रिक्स है तो हम देखिए 4 माइनस 3 2 माइनस 3 3 4। तो यहाँ से इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, हमारे को मिला 17a इनवर्स इक्वल्स टू 6 से मल्टीप्लाई किया 6 0 0 6 प्लस 2 माइनस 3 3 4। हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ या सब्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, तो हमने 6 प्लस 2 0 माइनस 3 0 प्लस 3 और 6 प्लस 4 ये मिलेगा। तो यहाँ से हम a इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स इक्वल्स टू 1/17। ये 17 यहाँ था डिनोमिनेटर में कर दिया, 8 माइनस 3 प्लस का 3 एंड 10। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए मैट्रिक्स पर। नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे डिटरमिनेंट। थैंक यू।